दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द वर्किंग क्लास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑफ अ सिटी, कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फॉर द पीरियड ए एंड बी। आपको दो पीरियड के बीच के कॉस्ट ऑफ इंडेक्स फाइंड आउट करना है। आपको आइटम्स गिवन है, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, रेंट एंड मिसलेनियस। इधर आपको वेट्स गिवन है कि आप पर्टिकुलरली किस आइटम को कितना वेट दे रहे हैं। पीरियड ए एंड पीरियड बी इज गिवन। नाउ देयर इज अ वेज इंक्रीज ऑफ 9% फ्रॉम पीरियड ए टू बी में 9% का इंक्रीज हुआ है। इज इट एडिक्वेट? ये आपका क्वेश्चन है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स। आपको आइटम्स गिवन है जो हमने कॉपी कर लिए हैं क्वेश्चन से। वेट से आपको पता लग गया है कि आपको वेटेड मेथड ही यूज करना है। वेट भी आपने कॉपी कर लिया है क्वेश्चन से। नाउ पीरियड ए एंड पीरियड बी। पीरियड ए का प्राइस इंडेक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है और पीरियड बी का भी गिवन है। अब आपको आर क्या है हमारा? पीरियड ए का प्राइस इंडेक्स, और यहाँ पे भी आर क्या है? पीरियड बी का प्राइस इंडेक्स। नाउ R मल्टीप्लाई बाय W, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट कॉलम में आपको RW लेना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 110 दैट इज 4950। 9 मल्टीप्लाई बाय 125 दैट इज 1125। 8 मल्टीप्लाई बाय 110 दैट इज 880। ऐसे ही आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये पीरियड ए का RW कैलकुलेट हो गया है। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ RW ऑफ पीरियड बी। इसमें भी R ये है, वेट दोनों में आपका सेम ही है, तो 135 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 135 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 45 से, फाइन, तो वैल्यू आ रही है आपकी 6075। 9 को मल्टीप्लाई करना है आपको 130 से, तो वैल्यू आ रही है आपकी दैट इज 1170। 8 को मल्टीप्लाई करना है आपको 130 से, दैट इज 1040। अगेन आपने आगे भी ऐसे ही किया है। नाउ द टोटल ऑफ W दैट इज 90 सिग्मा RW इक्वल्स टू 9980। ये है पीरियड ए का। सिग्मा RW पीरियड बी का है दैट इज 11665। Now we will calculate cost of index number of individually A पीरियड का और B पीरियड का। इंडेक्स नंबर ऑफ पीरियड ए एंड पीरियड बी। पीरियड ए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। सिग्मा RW पीरियड ए का है 9980 डिवाइडेड बाय 90। इधर हो गया 11665 डिवाइडेड बाय 90। तो आपका पीरियड ए का इंडेक्स नंबर आ गया 110.89 और पीरियड बी का क्या आ गया 129.61। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्राइस इंडेक्स है वो 9% से इंक्रीज हुआ है, क्या वो एडिक्वेट है? तो इसकी टेस्टिंग के लिए आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कितनी ग्रोथ हुई है। तो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इक्वल्स टू 129.61 माइनस पीरियड बी का माइनस पीरियड ए का, और बेस क्या आ जाएगा आपका? पीरियड ए, क्योंकि ये क्या है आपका? बेस ईयर, फाइन, बेस है, और ये है आपका करंट, फाइन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 16.88%। एक्चुअली जो आपने ऊपर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया है उससे आपका इंक्रीमेंट या ग्रोथ कितनी बताई जा रही है? 16.88%। और क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि देयर इज अ वेज इंक्रीज ऑफ 9%। 9% से वेज इंक्रीज हुई है, उनका जो वेजेस है वो 9% से इंक्रीज हुई है कि तो क्या वो सही है? एक्चुअल इंक्रीज कितने से होनी चाहिए? 16.88% से होनी चाहिए, और हुई कितने परसेंट से है? 9% से इंक्रीज हुई है। सो वी कैन से कि रेट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस इज ओनली 9%। इट इज इनएडिक्वेट। ये